नमस्ते एंड वेलकम बैक। कैसे आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। बच्चों के समर वेकेशन अब ओवर हो गए। धीरे धीरे करके सारी चीज़ें एक शेड्यूल वे में आती जा रही है। टाइम उठना, टाइम पे सोना, सारी चीज़ें बिल्कुल व्यवस्थित। जब आज मैं अपने बेडरूम पे आई तो मेरा ये जो अलमीरा है उसे मैंने चेक किया तो देखा कि बहुत सारी साड़ियाँ मेरी एज इट इज़ रखी थी। काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, सिल्क की है, बनारसी है। तो सोचा कि क्यों ना इसके लिए एक ऑर्गेनाइज़र खरीदा जाए। जब मैंने अपने मोबाइल पर ऑर्गेनाइज़र को सर्च किया तो ये काफ़ी ज़्यादा महंगे मिल रहे थे और मुझे लगा कि इससे अच्छा तो मैं घर पे बना लूँगी। फिलहाल ये आइडिया को मैंने ड्रॉप किया और ठीक देखा अपने अलमारी के ऊपर के एरिया। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप उनसे बचाने के लिए जो भी चीज़ रखते होंगे वो एक हाई स्पेस पे रखते होंगे और उन सारी चीज़ों के लिए अलमीरा का ये वाला स्पेस बिल्कुल परफेक्ट होता है ताकि बच्चे उस चीज़ को टच ना कर सके, ना ही पहुंच सके। तो जैसा कि घर का एक एक कोना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है घर के लुक के लिए, तो ये कोना भी कुछ ऐसा है जो कम्प्लीटली इग्नोर होते चला जाता है, ध्यान ही नहीं जाता है। लेकिन टाइम टू टाइम इन जगहों को भी साफ करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कुछ सॉफ्ट टॉयज थे तो उन्हें निकाला। के ऊपर मैं जनरली एक न्यूज़पेपर लगा के रखती हूँ ताकि कोई भी डस्ट वगैरह डायरेक्ट अलमारी पे ना लगे। तो सारी चीज़ों को सबसे पहले मैंने नीचे किया। मैंने अपने न्यूज़पेपर की कंडीशन देखी तो वो वहाँ पर ठीक थी, बस अनऑर्गेनाइज्ड हो गई थी। उसे सही कर देंगे और वापस से सारी चीज़ों को हम जगह पे रखेंगे। ये मेरा एक बीपी का मशीन है जो बच्चों के पहुंच से बिल्कुल दूर रखती हूँ मैं, इसलिए इन सारी चीज़ों के लिए मैंने अपर सेक्शन बिल्कुल परफेक्ट अपने घर पे बनाए रखा हुआ है। वो में आपको बहुत सारे ऐसी चीज़ मिलेंगे जो आप बहुत दिन से ढूंढ रहे थे लेकिन आपको खुद नहीं पता रहता है कि आपने उसे कहाँ पे रख दिया है। चीज़ें मैं एसी ऑन करके कर रही थी लेकिन जब इतनी हाइट पे मैंने यहाँ खड़ा होकर काम किया, एसी की हवा मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। ये प्रॉब्लम बहुत दिनों से चल रही थी कि एसी ठंडा नहीं करता है, एसी में कूलिंग नहीं। हस्बैंड भी ये चीज़ बोल रहे थे, सोच रहे थे कि कोई मिस्त्री वगैरह को बुला के इसे मैं चेक कराऊंगी, बट जब आज देखा तो बिल्कुल हवा नहीं आ रही थी। तो सोचा पहले कुछ जो घरेलू उपाय है या कुछ जो फर्स्ट स्टेप है वो करके देखूं, अगर वो नहीं तभी हम किसी बंदे को बुलाएंगे। तो इसका जो जाली होती है, ये वाली जाली, इसको आप सबसे पहले निकाल के देखें। एसी की कूलिंग नहीं आ रही है, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। और यहाँ पर देखा कि बहुत ज़्यादा ही इसमें धूल गंदगी वगैरह बैठ गई थी। जब इसमें इतनी सारी धूल गंदगी रहेगी तो एसी कहाँ से ठंडा करेगा और कहाँ से कूलिंग आएगी। ये कुछ ऐसे स्टेप है जो टाइम टू टाइम आप अपने एसी में ज़रूर चेक करें और एसी की ठंडी हवा आपके लिए हमेशा ही हाजिर रहेगी। तो चलिए इसे साफ कर लेते हैं। और इसे साफ करने के लिए मैंने यहाँ पर एक ब्रश लिया है। ये ब्रश, जब हम ब्रश से इससे साफ करते हैं तो ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है और हमारा एफर्ट भी कम लगता है। बालकनी में ले गई हूँ और इसे साफ करिए तो ये देखिए कितनी ज़्यादा इससे धूल गंदगी निकल रही है। तो आप इससे पानी से भी वॉश कर सकते हैं। जब सारी धूल गंदगी वगैरह हट गई है तो पानी से वॉश करने पे आपका ना तो बाथरूम गंदा होगा और ना ही आपको मेहनत वहां पे लगेगी। तो इसे मैं अपने वापस से एसी पे लगाऊंगी। अब मैंने बचा लिया यहाँ पर कम से कम 1000 रुपए। कोई आता कुछ भी करता इसे ही साफ करके देता तो 1000 रुपए तो लगते ही, तो 1000 रुपए की सेविंग भी हो गई और मेरी एसी की साफ सफाई भी हो गई। तो अब मैं जो चीज़ ऑनलाइन सर्च कर रही थी उसकी तरफ आते हैं। यहाँ पर मैं एक साड़ी ऑर्गेनाइजर को सर्च कर रही थी जुगाड़, तो इसके लिए घर का जुगाड़ करेंगे। तो अमित ने ये वाले टी शर्ट को कम्प्लीटली डिस्कार्ड कर दिया। उसने कहा कि मैंने ये टी शर्ट अब नहीं पहनना है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसे फेंकने या किसी दूसरे को देने के बजाय क्यों ना इसे यूज़ किया जाए। सबसे पहले इसे फ्लोर पर अच्छी तरीके से आप बिछा ले यानी लगा ले और उसके बाद मैं जैसे जैसे आपको दिखा रही हूँ सेम वही चीज़ को आप फॉलो करें तो आपका एक जीरो कॉस्ट में ऑर्गेनाइजर बन के तैयार हो जाएगा। इसे इस तरीके से कट करें। इन सारी चीज़ों को बातों से बताना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, बस आप देखते जाइए। मैं आपको बहुत ही क्लियरली सारी चीज़ें दिखाऊंगी जिससे आप एक परफेक्ट ऑर्गेनाइजर बना सकिएगा। ये कट चुका है। अब इसे हम टर्न करके यहाँ पर सिलाई, आप यहाँ पर सुई धागे से सिलाई ज़रूर करें ताकि ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ साड़ी ऑर्गेनाइजर में बना रही हूँ। इसमें आप अपने पुराने कपड़ों को स्टोर करके रख सकते हैं। आप चाहे तो इसमें ब्लैंकेट वगैरह को स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये मल्टीपर्पज ऑर्गेनाइजर है, आप इसे अपने हिसाब से कई तरीकों से यूज कर सकते हैं। अब इसका बटन खोल के हम इसे टर्न कर लेंगे।
तो इसमें जिप भी लगाने की नहीं ज़रूरत है क्योंकि इसमें बटन ऑलरेडी है और ये हमारा ज़ीरो कॉस्ट का ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गया है। तो एसी में बचाए मैंने 1000 रुपये, यहाँ पर बच गए 500 रुपये। तो एक ही वीडियो में आपके 1500 रुपये मैंने तो यूं ही बचा दिए। तो इसमें बस आप साड़ी को रख लेंगे, साथ ही इसके जो पेटीकोट होता है, ब्लाउज होता है, उन सारी चीज़ों को भी यहीं पे स्टोर करेंगे ताकि एक ही जगह पे सारी चीज़ें रहे। और ये हमारा ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गया है। आप अपने घर को कितना भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज कर ले, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आपके घर को हमेशा ही मेसी लुक देती है। जैसे वायर्स को आप अगर सही तरीके से अरेंज करके ना रखें तो घर पे कोई भी आए सबसे पहले नज़र आपकी वहीं पे जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आजकल से फ़ोन के चार्जर हो गए, आजकल हर चीज़ में इस तरह के केबल आपको मिलेगा। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आप यूज़ कर ले तो इतनी सारी चीज़ों को अरेंज करने के लिए आप यहाँ पर बाइंडिंग क्लिप का यूज़ करें। बाइंडिंग क्लिप से इसे खोलना, यूज़ करना और वापस से वही जगह पर इसे फोल्ड करके रखना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। हर कोई इसे अपना सकता है। चार्जर के साथ साथ आप इसमें बहुत सारे केबल्स को यहाँ पर अरेंज करके रख सकते हैं। तो इस तरह के राउंड ऑर्गेनाइज़र मैंने लिया है जो मैंने रखा है अपनी टीवी के पास ताकि सारी चीज़ें यहीं पर रहे और ये बिल्कुल भी क्लटर ना लगे। थोड़ी सी स्पेस बच गई थी तो आप यहाँ पर अपनी कीज वगैरह को भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने वायर्स को भी अरेंज करके रख सकते हैं और सारी चीज़ों को जब एक जगह पर आप किसी ऑर्गेनाइजर में रखते हैं तो वो देखने में भी खूबसूरत लगता है। अच्छा, आपके घर में इस तरीके का ज्वेलरी वाले बॉक्सेस या पाउच डेफिनेटली होंगे। आप क्या करते हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। मैं इसे किस तरीके से यूज करने वाला आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। हमारे घर पे जो आईडी प्रूफ होते हैं, आधार कार्ड हो जाता है, पैन कार्ड हो जाता है, वोटर आईडी कार्ड होता है, उसका जो ओरिजिनल कॉपी होता है उसे हमें हमेशा ही संभाल के रखना पड़ता है। साथ ही कुछ फोटोज हो जाते हैं, ग्रुप फोटोज हो जाते हैं, बच्चों के फोटोग्राफ्स हो जाते हैं जो बहुत तरीकों से घर पे यूज में आते हैं। अगर हम इन डॉक्यूमेंट्स और इन सारी चीजों को सही तरीके से ना रखें तो जब काम पड़ता है तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। कुछ चीजें मिलती है, कुछ चीजें नहीं मिलती, टाइम तो वेस्ट होता ही होता है, प्लस काफी ज्यादा इरिटेशन होती है। तो इन चीजों को सही और ऑर्गेनाइज करने के लिए बस जुगाड़ इतना सा है कि आप जो ज्वेलरी वाले पॉचेस होते हैं इस तरीके के स्मॉल पर्सेस होते हैं उसे आप यूज करें अपने डॉक्यूमेंट, अपने इस तरह के आईडी कार्ड वगैरह को रखने के लिए। सारी चीजें आपकी एक जगह पे रहेगी और आपको यहाँ पर किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस या इरिटेशन नहीं होगा। ये जो फोटोग्राफ्स वगैरह है इसे मैं एक छोटे से एनवेलप में करके उसी पाउच में रखूंगी जिसे जब चाहे घर का कोई भी मेंबर एक्सेस कर सकता है। फिर ऐसा नहीं होगा कि अगर किसी को जरूरत पड़े तो बस आप ही का नाम पुकारा कि मुझे वो चीज़ दे दो, मुझे वो चीज़ दे दो। अगर आप सही तरीके से ऑर्गेनाइज वे में अपनी चीज़ों को रखते हैं कोई भी मेंबर इन सारी चीज़ों को आसानी से ले सकता है। तो चीज़ों को जितना ज़्यादा ईजी बनाइएगा आपके लिए वो सारी चीज़ें उतना ही आसान होगी और आपका घर हर वक्त ऑर्गेनाइज नजर आएगा। घर के ऑर्गेनाइजेशन कोई भी डिफिकल्ट टास्क आपको जरूरत है कुछ अच्छे वीडियोस की और अच्छे हैक्स की, जिसके लिए मेरा चैनल आपके लिए हमेशा तैयार रहता है। तो अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मैं प्रिया आप लोग से फिर से मिलूंगी न्यू वीडियोस के साथ, यूजफुल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।